स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस या केमियोस्मेटिक परिकल्पना। इस परिकल्पना को पीटर माइकल के द्वारा 1961 में प्रतिपादित किया गया था, या कह सकते हैं कि इट इज़ प्रपोज्ड बाय पीटर माइकल इन 1961। पीटर माइकल एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे और इन्हें 1978 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था। अर्थात ये ब्रिटिश बायोकेमिस्ट केमिस्ट्री क्षेत्र में कार्य करते थे और इन्हें केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस की परिकल्पना को समझाने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए 1978 में नोबेल प्राइज़ के द्वारा नवाजा गया था। स्टूडेंट्स, हमने इससे पूर्व ETS साइकिल में पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकन्स तथा साइट्रिक एसिड के विघटन के द्वारा जो हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं, इन हाइड्रोजन आयन्स को NADH के द्वारा प्राप्त किया जाता है। साथ साथ इसी प्रकार से सक्सिनेट के द्वारा प्राप्त किया जाता है और ये NADH तथा सक्सिनेट इनका विघटन होता है और विघटन के बाद इनमें हाइड्रोजन आयन को लिबरेट कर दिया जाता है या इनसे हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। ये हाइड्रोजन आयन्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की मैट्रिक्स सतह से साइटोप्लाज्मिक सतह की तरफ स्थानांतरित होते हैं। चूँकि ये आयन यहाँ पर स्थानांतरित हो सकते हैं मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्मिक फेस पर, क्योंकि ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेसिकली हाइड्रोजन आयन के लिए इम्परमेबल होती है, तो इसलिए हाइड्रोजन आयन वापस मैट्रिक्स सतह पर नहीं आ पाते। ये वापस प्रोटॉन चैनल के द्वारा ही मैट्रिक्स सतह की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन साइटोप्लाज्मिक सतह की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। हाइड्रोजन आयन का तात्पर्य यहाँ पर प्रोटॉन से है और ये प्रोटॉन जब यहाँ पर संख्या में अधिक हो जाते हैं तो इस साइड की pH या ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक फेस की pH कम हो जाती है और यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है। साथ साथ मैट्रिक्स फेस के ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन के कारण ऋणात्मक विभव पाया जाता है या वहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हमने डिस्कस किया था कि ETS सिस्टम में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या रेस्पिरेटरी चेन में, जिसमें ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो यह हाइपोथेसिस भी केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस या केमियोस्मेटिक परिकल्पना भी एनर्जी प्रोडक्शंस को एक्सप्लेन करती है। ETS में जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू प्रवाहित होते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में प्रवाहित होकर एक F1 पार्टिकल से दूसरे F1 पार्टिकल तक पहुंचते हैं। ETS में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो प्रोटॉन साइटोप्लाज्मिक फेस में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन मैट्रिक्स सतह के ऊपर रहते हैं। अब चूँकि साइटोप्लाज्मिक सतह के ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट उत्पन्न होता है, इसके कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण अब ये प्रोटॉन चैनल के द्वारा जो कि F1 पार्टिकल में स्थापित होता है या पाया जाता है, उससे यह साइटोप्लाज्मिक फेज से मैट्रिक्स फेज में स्थानांतरित होते हैं। साइटोप्लाज्मिक में उपस्थित सभी प्रोटॉन धीरे धीरे मैट्रिक्स फेज की तरफ स्थानांतरित होने लग जाते हैं, क्योंकि इस ATPase
जो मॉलिक्यूल्स F1 पार्टिकल में पाया पर उपस्थित होता है, यहाँ पर प्रोटॉन चैनल पाया जाता है। ये हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन चैनल के द्वारा साइटोप्लाज्मिक फेज में उपस्थित हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन मैट्रिक्स सतह की तरफ स्थानांतरित होते हैं। तो इस समय हमने डिस्कशन किया था कि ATPase एंजाइम्स के द्वारा ATP का निर्माण होता है। ये परिकल्पना, इस परिक्रिया में बेसिकली ये एक्सप्लेन किया गया कि हाइड्रोजन आयन को प्राप्त कर इनर मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्मिक फेज के ऊपर स्थानांतरित कर दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित किया जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट या हाइड्रोजन आयन की अधिक कंसंट्रेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है या प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन विभव उत्पन्न होता है, इसके कारण ये प्रोटॉन पुनः मैट्रिक्स सतह के ऊपर स्थानांतरित होते हैं और इससे ऊर्जा का उत्पन्न होता है। हम जानते हैं कि जल के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा भी, जैसा कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, इस डायग्राम में बेसिकली इनर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट किया गया है। इसकी आंतरिक सतह मैट्रिक्स फेस को रिप्रेजेंट करती है और बाहर की सतह साइटोप्लाज्मिक फेस को रिप्रेजेंट कर रही है। NADH यहाँ पर दिखाया हुआ है और NADH के द्वारा हाइड्रोजन आयन मुक्त होकर के ये साइटोप्लाज्मिक सतह की ओर इजेक्ट किए जा रहे हैं या स्थानांतरित किए जा रहे हैं। हाइड्रोजन आयन्स जल के विघटन से प्राप्त हो रहे हैं और इन आयन्स को प्राप्त कर साइटोप्लाज्मिक फेस की तरफ स्थानांतरित किया जाता है, जिसे साइटोप्लाज्मिक फेस के ऊपर प्रोटॉन ग्रेडियंट और हमें मैट्रिक्स सतह के ऊपर ऋणात्मक विभव दिखाई दे रहा है और इसके कारण ही ये प्रोटॉन साइटोप्लाज्मिक फेस से मैट्रिक्स सतह पर स्थानांतरित होते हैं और ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस परिकल्पना में बेसिकली हमें तीन चीज़ें दिखाई देती हैं, या ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह के अंदर तीन प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं। पहली में हम कह सकते हैं प्रथम क्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे, तीसरे, चतुर्थ तथा पंचम कॉम्प्लेक्सेस के मध्य इलेक्ट्रॉन का यहाँ स्थानांतरण किया जाता है। सेकेंड जो क्रिया संपन्न होती है उसे हम कहेंगे प्रोटॉन अनुकरण, जिसे प्रोटॉन ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं, या प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होना साइटोप्लाज्मिक सेल से मैट्रिक्स सतह पर प्रोटॉन चैनल के द्वारा। और थर्ड जो बेसिक मैकेनिज्म है ATP का संश्लेषण। तो ये ये परिकल्पना केमियोस्मैटिक परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। थैंक्स।